तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बेहतर होगे और बेहतर तरीके से अपनी आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो इमेज कैसे बनाता है, हाउ द कॉनकेव मिरर इज इमेज फॉर्म। तो कॉनकेव मिरर इमेज का फॉर्मेशन जो होता है, बेसिकली अगर बुक वगैरह पढ़ोगे तो वो चीज़ें तुम्हें, वो आधी अधूरी बातें लिखी रहती हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी कनकेव मिरर का मतलब बता देता हूँ, जो कि हम लोग एक्चुअल में रियल में आईआईटी और कोचिंग में नीट में पढ़ाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बैच में पढ़ाते हैं, बहुत सारे बैच में नहीं पढ़ाने देते हैं लोग, समझ में आया ना। बड़े कोचिंगों में पढ़ाई नहीं होती है, बड़े कोचिंगों में सिलेबस पूरा होता है। तो यहाँ पे डिटेल में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो बराबर तरीके से नोट्स बना लेना। जितनी पॉसिबिलिटी मैं पढ़ाया हूँ, जितने देख रहे हो इंडिया का बेहतरीन कंटेंट, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यूट्यूब तो छोड़ दो। चलो कनकेव मिरर के बात करते हैं। तो सबसे पहला केस है, मतलब यहाँ पे एक मैंने यहाँ से कनकेव मिरर लिया है, ये वाला कनकेव मिरर है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये फोकस है। ठीक ना, यहाँ पे मैं सबसे पहली बात है, पहले केस में मैं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे लिया हूँ। मतलब इनफाइनाइट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इस मिरर से बहुत ज़्यादा दूर है, और वो कैसा पॉइंट ऑब्जेक्ट। हालांकि मैं तुम्हें जूम करके दिखा दिया हूँ, ये ड्रैगन है, बट एक्चुअल में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, कैसा है, पॉइंट। पॉइंट मतलब बहुत छोटा। ठीक है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज भी तो पॉइंट होगा भाई, फोकस पे इसका इमेज भी पॉइंट होगा। तो ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट या वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज इज एट फोकस। इमेज इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा। तो ये यहाँ पे हम लोग सही कर लेते हैं, इमेज एट फोकस। ठीक है ना, तो इमेज फोकस पे बनेगा। और कैसा होगा इमेज, उसका इमेज फोकस पे बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिशेड होगा, बहुत छोटा होगा, इतना छोटा कि वो पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्निफिकेशन जब होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा क्योंकि रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन इज़ वेरी वेरी लेस देन वन, मैग्निफिकेशन इज़ वेरी वेरी लेस देन वन। ठीक है ना, और वो निगेटिव है। और मैग्निफिकेशन इतना है कि इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये टेंड टू ज़ीरो टेंड करेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन m जो है वो तो माइनस, यहाँ से m जो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर था। अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज पहले से ही बहुत छोटा नंबर है, हाइट ऑफ इमेज पहले, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पहले से ही बहुत छोटा है। ठीक है ना, तो ये टेंड करेगा ज़ीरो से। ठीक है ना, ये वाली चीज़। बट अगर यहाँ पे कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, लार्जर डिस्टेंस पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट बन रहा था, जो फोकस पे इमेज बन रहा था, वो उतना छोटा तो होगा, पर उतना छोटा नहीं होगा कि पॉइंट होगा। आया समझ में। मतलब ये वाला जो केस है वो तुम्हें लोग नहीं बताते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रियल और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो, और कुछ ज़्यादा दूरी पर हो कॉनकेव मिरर से, तो इमेज तो बनेगा फोकस पे वैसे ही। बट वहाँ पे पहले वाले और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले वाले और इसमें डिफरेंस है कि ये जो इमेज है वो एक्सटेंडेड होगा। क्या होगा, यहाँ से एक्सटेंडेड होगा। ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो ये पैरेलल रे आ रही है और ये फोकस से होके जाएगी, तो इमेज रियल होगा, एक्सटेंडेड होगा। बट यहाँ पे फाइनाइट साइज़ का होगा, बिकॉज इमेज खुद ही बड़ा है। तो अब ये वाली चीज़, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी रियल था, इमेज भी रियल था। ठीक है ना, ये वाली। इसमें मैं वर्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कर भी सकते हो, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज ए इनफाइनाइट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में है, तो तुम यहाँ से देखोगे तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में है, तो यहाँ पर कोई भी रे ले लो रैंडम, एक मैंने ले लिया, ये थीटा डिग्री पे डाल दिया ऐसे, और एक ऐसे डाल लिया, वो फोकस से होके जाएगी पैरेलल। तो जो इमेज होगा फोकस और सेंटर इसके बीच बनता है।
जो इमेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है। तो इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में है, तो इमेज सी और एफ के बीच में बनता है। कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिशड होगा, मैग्नीफिकेशन एम मॉड यहाँ से लेस देन 1 होगा। है समझ में? बट यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पहले वाले से बड़ा होगा। जब इस साइड जाओगे तो इमेज की हाइट कम होगी, ठीक ना, और इस साइड जाओगे तो इमेज की हाइट बढ़ेगी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो पहले वो यहाँ था तो छोटा था, थोड़ा सा और आगे आया तो बढ़ेगा, थोड़ा और आएगा तो और बढ़ेगा, और आएगा तो यहाँ और बढ़ेगा, और आएगा तो यहाँ और बढ़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू ऐसे। तो जब मैं ऐसे ऐसे इधर से इधर आता हूँ, ध्यान रखना, तो इमेज की हाइट ऐसे बढ़ती है, ठीक ना, और यहाँ पे इसके बाद निकलोगे तो और बढ़ जाएगी, ठीक ना, और यहाँ पे जाके इनफाइनाइट पे वेरी लार्ज हो जाएगी। तो कुछ ऐसे बनता है। आई होप कि आपको समझ। तो मैग्निफिकेशन इज निगेटिव तो होगा बट लेस देन होगा, मैग्निफिकेशन मॉड इज लेस देन 1 होगा। मैग्निफिकेशन मॉड इज नॉट वेरी वेरी लेस देन 1, इट इज़ बट लेस देन 1, ठीक है, डन। चलो केस थर्ड में यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? इनफाइनाइट पे, इधर से मैं इधर ला रहा हूँ, देख रहे हो, ऑब्जेक्ट में मिरर के पास ला रहा हूँ, तो इमेज यहाँ से मिरर से दूर जा रहा है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट की हाइट तो फिक्स है लेकिन इमेज की हाइट बढ़ती जा रही है, मैग्नीफाइड होता जा रहा है, ठीक है ना। चलो, तो अगर यहाँ पर मैं एक फूल रख दिया हूँ, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज है वो भी यहीं पर ही बनता है, ये वाली आपको समझ में आ गई। तो इसका जो ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगा? सी पे। तो नेचर कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड और इक्वल, ठीक है ना। कैसा होगा भाई? ये रियल है, उल्टा है, रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, और इक्वल। अगर ये 20 मीटर का है तो ये भी 20 मीटर का होगा, ठीक है ना। तो अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी भी लेंथ x होगी, और इधर जाओगे फिर से ये बढ़ना स्टार्ट हो, इधर जाओगे तो ये छोटा होगा, पहले ही बता चुका हूँ। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा क्योंकि रियल है, और इक्वल टू 1 होगा। मॉड अगर लोगे तो मॉड इक्वल टू 1 होगा, अदरवाइज ऐसे लिखोगे तो -1 के बराबर होगा। आई होप कि आपको ये वाला थर्ड केस आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है। बहुत बेसिक है, क्लास 10th वाले फिजिक्स है। मेरा ऑब्जेक्ट इज सी और एफ के बीच हो, ऑब्जेक्ट कब हो? सी और एफ के बीच, समझ रहे हैं ना। सी और एफ का क्या मतलब होता है भाई? ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये अपना फोकस है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच यहाँ पर मैं एक रोज रख दिया हूँ, ये वाला। तो जब इसके बीच ऑब्जेक्ट हो, एन ऑब्जेक्ट इज सी और एफ, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा सी और इन्फिनिटी के बीच, क्योंकि हम ऐसे ऐसे करीब ला रहे हैं, इधर हम ऑब्जेक्ट को करीब ला रहे हैं तो ये इधर ऐसे भाग रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है समझ में। अगर ये ऐसे इधर मूव कर रहा है तो ये ऐसे इधर मूव कर रहा है, तो ये वाली चीज़, ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज इधर जाएगा, बट इमेज मैग्नीफाई होगा। यहाँ पर छोटा था, धीरे 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 मैग्नीफाइड होता चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इमेज जो है सी और इन्फिनिटी डॉट 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 इन्फिनिटी, इसके बीच कहीं रहेगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इसके बीच यहाँ पर कहीं रहेगा, ठीक है ना। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज होगा। कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज होगा। मैग्नीफिकेशन कितना होगा? निगेटिव होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नीफाइड है तो निगेटिव होगा। अब मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। आया समझ में? अब मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर लार्जर इमेज बना है। चलो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो क्या होगा भाई? अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रख दिया, यहाँ पर मैं एक बैगन ले लिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में फोकस पे रख दिया, तो कुल मिला के यहाँ पे तुम पैरेलल रे अगर यहाँ से डालोगे तो ऐसे आएगी, ठीक है ना, यहाँ से लोगे तो ऐसे आएगी। तो इस रे को अगर आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ इधर तो कहीं नहीं मिलेगी, बट दे एपियर टू मीटर, ऐसा लगेगा कि यहाँ इन्फिनिटी को मिलेंगी, ऐसा एपियर होगा कि दे विल मी, यहाँ से मैं देखूँगा भाई, यहाँ से मैं देखूँगा तो इन्फिनिटी को एपियर होगी। तो इमेज यहाँ पर जब ये फोकस पे रहेगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। एक बनेगा -इन्फिनिटी, एक बनेगा +इन्फिनिटी। वो कैसे भाई?
तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इधर बढ़ाओगे तो रियल इमेज बनेगा जो कि -इन्फिनिटी पे, और अगर इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये एक +इन्फिनिटी पे ऐसे एक वर्चुअल इमेज बनाएगा यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे को मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर अपीयर टू कट करेगी पैरेलल, तो ये +इन्फिनिटी पे बनेगी, तो दो हाईली इरेक्ट इन लार्ज प्लस और ये वाली ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी, ठीक है, डन। चलो लास्ट एक यहाँ पे केस है, इंपॉर्टेंट केस, जब ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पे तुम देखोगे ऑब्जेक्ट क्या है भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल और फोकस, तो ये पोल है और ये फोकस है, ठीक ना, तो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये पेड़ यहाँ पर रख दिया हूँ, तो ये वाला जब कोई पैरेलल रे आएगी तो ये यहाँ से ऐसे जाएगी, एक ऐसे आएगी तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है ना, और ये यहाँ पर ये जो सेपरेशन है देख रहे हो, ये जो सेपरेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो ये इधर कहीं नहीं मिलने वाली है, बट मिरर के पीछे और मैं रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो ये अपीयर टू कट यहाँ पर होगी, तो इसका अपीयर टू कट है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज कैसा होगा यहाँ पे इरेक्ट होगा, तो मिरर के पीछे यहाँ पर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बना, ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज होगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा +, और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो मॉड ग्रेटर देन 1 होगा, मैग्निफिकेशन मॉड यहाँ से ग्रेटर देन, क्योंकि यार इनलार्ज है खड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा, ये वाली चीज़। कुल मिला के अगर तुम देखोगे यहाँ पर एक और भी केस पॉसिबल है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द पोल, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर चाहे कैसा भी हो, पोल के बहुत करीब है, u इज टेंड टू 0, u टेंड टू 0, तो जो प्लेन मिरर होता है, ये जो कनकेव मिरर होता है वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, प्लेन मिरर। अब यहाँ से मैग्निफिकेशन +1 आती है, तो ये यहाँ से ये है तो ये भी टेंड टू 0, ये u है तो ये भी u है, तो ये इतना करीब है कि ये मिरर टेढ़ा नहीं रहा भाई, ये मिरर ऐसा रहा, इसको छोटा करते जाओ, छोटा कर, यहाँ से काट के निकालते जाओ, मिरर को छोटा कर दे, तो ये जो मिरर जब इतना करीब रख दोगे तो ये ऐसे बिहेव करेगा कि ये मिरर इसके लिए बस इतना सा पार्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये इसको मैं मैथमेटिकली भी समझाया हूँ, पिछले लेक्चर देख लेना कि ऐसा क्यों होता है, प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन यहाँ +1 आ जाता है, ये मैं मैथमेटिकली भी प्रूव किया हूँ, पीछे वाले लेक्चर में दिखाया हूँ। चलो अब यहाँ से इमेज जो है रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे कि रियल इमेज अब मैं बनाने जा रहा हूँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये मत कहना कि इन्होंने सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मुझे दिखाओ, भैया मैं नहीं दिखा सकता तुम्हें वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, तो कुल मिला के यहाँ से मैंने एक ऐसे रे डाल दिया, आप ऐसे इंसिडेंट करा सकते हो, ये वाली रे ऐसे डाला, तो ये वाली रे इस तरह से इंसिडेंट कराया, तो इधर कहीं कटने, ये वाली रे मेरे भाई, ये वाली रे, ये जो रे है ये मिरर के सामने तो कहीं कट ही नहीं कर सकती इंसिडेंट रे, तो ऑब्जेक्ट तो इधर होगा ही नहीं, लेकिन मिरर के पीछे अगर मैं बढ़ाता हूँ तो दे अपीयर टू कट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये वाली चीज़, तो कुल मिला के अगर तुम यहाँ से देखोगे तो ये रिफ्लेक्ट मिरर से टकराने के बाद एक कुछ ऐसे जाएगी, तो मिरर से टकराने के बाद अगर ये कुछ ऐसे जाएगी तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यहाँ पर रियल इमेज बनेगा, ये इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रियल इमेज बन जाएगा। तो ये वाली जो इमेज है वो कैसी है भाई, रियल है, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे डाला, फिर यहाँ से नॉर्मल लिया, तो नॉर्मल से अल्फ़ा डिग्री पे है तो अल्फ़ा डिग्री से वापस जाएगी तो ये भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। उसी तरह से मैंने ये ग्रे लिया और ये किधर जाएगी भाई, यहाँ पे नॉर्मल डाला और ये अल्फ़ा डिग्री है तो ये नॉर्मल से अल्फ़ा डिग्री पर इधर जाएगी तो ये भी अल्फ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाली चीज़, तो इस वाले कनकेव मिरर में मैं ये आपको बताया हूँ कि इमेज कैसे बनता है वर्चुअल का, यहाँ पे हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, ठीक ना, डन। चलो इसके बाद मैं इमेज फॉर्मेशन भाई कन्वेक्स मिरर का देखेंगे। ये कनकेव मिरर के सारे नोट्स बना लेना बेहतर तरीके से और सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगेगा तो
थोड़ा सा प्यार ज़रूर दिखाना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।